नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज आप सभी के बीच में मैं विषय लेकर आया हूँ कि जब हमें डिप्रेशन हो जाता है और हम चाहते हैं कि हमारी जो डिप्रेशन का जो समाधान है, वो सीबीटी थेरेपी के माध्यम से हो। तो और इसके अंदर हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है, जिसका नाम होता है डिस्प्यूट। तो हम वो डिस्प्यूट जो टेक्निक है, वो कैसे उपयोग करें? हम किस प्रकार से अपने विचारों का डिस्प्यूट करें? हम अपने विचारों को कैसे हम डिस्प्यूट करें? हम अपने विचारों को कैसे बदलें? जो नेगेटिव विचार हैं, उसमें से पॉजिटिव विचार हमारे कैसे बनेंगे? तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और ये कोशिश मेरी एक रियल लाइफ़ केस के साथ में होगी, जो हमारे पास में आए, जो बहुत ही एक लंबे अरसे से लगभग 2 ढाई सालों से इतना ज़्यादा डिप्रेशन में थे, जिसकी वजह से उनकी जॉब चली गई, जिनकी वजह से उनका जो परिवार है वो बहुत ही बड़े एक कर्ज में आ गया, जिनकी वजह से उनके जो बच्चों की पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो गई, उनको दूसरे किसी स्कूल के अंदर लगाना पड़ा। उनकी जो वाइफ़ थी वो इतनी परेशान थी कि सर हमारी जीवन जो है वो नर्क जैसा हो गया है। इनको कुछ भी बोलो या फिर ये कुछ भी सोचते हैं, उसमें इतनी ज़्यादा निराशा होती है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होती है कि हम भी इससे परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, उसके अंदर एक ऐसी बात सामने आई, क्योंकि उनकी जो जॉब है वो कोरोना में चली गई। लेकिन उसके बाद में उनका जो काम था, वो इसमें एक ये भी काम था कि जॉब ढूँढना। लेकिन उन्होंने ये बात बोली कि सर, क्या होता है कि जब मैं किसी जॉब लेने के लिए जाता हूँ, तो उस वक़्त वो इंसान अगर मेरी बड़ाई भी कर रहा होता है, तो भी मुझे ये लग रहा होता है, मुझे ये महसूस हो रहा होता है कि वो अल्टीमेटली मुझे बहलाना-फुसलाना चाहता है और मुझे वो जॉब नहीं देगा। ये बात होती है। तो हमने ये बात जैसे ही होती है, तो वैसे ही क्या है कि मेरा मन वहाँ पर और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और ज़्यादा उदास हो जाता है, और ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ और मैं इतनी गहन निराशा में आ जाता हूँ इंटरव्यू के टाइम ही। जब मैं किसी के पास में जॉब के ऑफ़र के वक़्त भी, कि मैं उनसे ढंग से बात नहीं कर सकता, मैं उससे बोल नहीं सकता, मैं उनसे आँखें नहीं मिला पाता। मैं एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर-सा इंसान हो जाता हूँ और ऐसे कमज़ोर से इंसान को कोई भी जॉब देना उचित नहीं समझता। तो ये एक बहुत ही बड़ी वजह निकल के आती है। दोस्तों, जब उससे पूछा गया कि जब भी आपको ऐसी जो परिस्थिति आती है, उस वक़्त आपके मन के अंदर विचार क्या-क्या चलते हैं? तो उन्होंने बहुत सारे अपने विचार बताए, जिन विचारों को हमने पूरी डिटेल के अंदर लिया। और वो विचार ये थे कि ये मेरे मन में ऐसा विचार आता है कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और जॉब लेने के लिए और जो लोग आए हुए हैं, उनकी उम्र बहुत ही कम है। तो किसी यंग पर्सन को वो जॉब देंगे, मुझे नहीं देंगे। कुछ और बताइए। इसके अलावा मुझे ये विचार आता है कि मैं इस जॉब के लायक ही नहीं हूँ। इसके अलावा उन्होंने बोला कि भई मैं मेरी जो चश्मा है, जो मेरी आँखें हैं, वो कमज़ोर हो गई है, मेरे मोटे चश्मे लगे हुए हैं। इस मोटे चश्मे की वज़ह से गलत इंप्रेशन पड़ सकता है, ये भी मेरे मन के अंदर आता। और दोस्तों, अल्टीमेटली जब पता किया, तो वहाँ से ये बात पता चली कि उन्होंने अपने मन के अंदर ये बिलीफ बना लिया था, एक मन के अंदर एक विश्वास बना लिया था कि मैं इस जॉब के लिए अनफिट हूँ। उन्होंने एक विश्वास बना लिया था कि मैं तो एक बेकार इंसान हूँ। उनका अपने बारे में ये एक मिसबिलीफ बन गया था कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं उस जॉब के लिए फिट नहीं हूँ। दोस्तों, ये बिलीफ जब आपको पकड़ में आ जाए, तो ये मान के चलना कि ये कारण है, ये वो बीज है जिसकी वजह से जो गलत पौधे हैं वो उग रहे हैं। ये वो बीज है जिसकी वजह से जो आपके विचार जो नेगेटिव आ रहे हैं, उसका कारण है ये बिलीफ। आपको इस बिलीफ पर काम करना है। और इस बिलीफ पर कैसे काम करना है? आप उस वक़्त उनके पास में एक बेकारी के बिलीफ थे कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा खराब इंसान हूँ, सबसे बड़ा बेकार इंसान हूँ। मैं किसी भी काम में मुझे कोई मैं कोई भी काम जो है वो कर नहीं सकता। तो इस बेकारी के बिलीफ को आप बदलें। कैसे बदलें? सबसे पहले कि आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, वो अच्छी है, स्वस्थ है कि जी है। आपका मन जो है, वो स्वस्थ है, अच्छा है। आप जब घर पे होते हो और कहीं पर होते हो, ठीक काम करते हो।
आप जो काम करना चाहते हो, अगर वो जॉब मिल जाए और आप उस जॉब को थोड़ा सीख लो, ट्रेनिंग मिल जाए 2, 4, 5 महीने की, तो उसके बाद में जो काम आपको देंगे वो, जो आपकी प्रोफ़ाइल है, क्या वो कर सकते हो? कहा जी, वो तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इसका मतलब आप उसके लायक हो। और ऐसे बहुत सारे कारण निकल के आते हैं, जैसे ही सोचना प्रारंभ करते हो और ये सोच उस पर्सन की होनी चाहिए, उस इंसान की होनी चाहिए। दूसरा जो व्यक्ति है, दूसरा जो इंसान है, वो उनके साथ में अपनी सोच को मिलाएगा, उनसे वो सोच उगलवाएगा। और ये जो काम है, ये एक थेरेपिस्ट का होता है कि वो उस दूसरे इंसान जो कि बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में, उसमें से उस इंसान के बिलीफ को पकड़े, उसके बिलीफ को समझे और उसके बिलीफ के हिसाब से वो उसके बिलीफ को जो डिस्प्यूट करने के लिए, उसको चैलेंज करने के लिए वो कुछ सिग्नल उसको देवे। दोस्तों, इसके साथ में एक और जो तरीका है वो मैं शॉर्ट में बताता हूँ, इसकी पूरी वीडियो आपको कुछ ही टाइम के बाद में मिलेगी और वो है स्टोरी टेलिंग का। कि स्टोरी टेलिंग का तरीका यूँ है कि जैसे आप किसी की कहानी कह रहे हो, किसी की कहानी आप कह रहे हो, वो आप नहीं हो, कहानी किसी और की है लेकिन वो आप कह रहे हो। तो उसी प्रकार से इसके अंदर अगर जो घर के जो सदस्य हैं, वो उनको उनके सामने बैठकर समझाएँ कि आप आपकी जगह अगर मैं होता, कि वो जो पर्सन है, जैसे अगर ये वीडियो वो पर्सन देख रहे हैं, तो अगर आपकी जगह अगर मैं होता, तो मैं सबसे पहले बहुत ही खुशी से, इस बात की खुशी से मैं इंटरव्यू देने जाता कि आज एक बहुत ही अच्छा दिन है, कि आज मुझे एक मौका मिला है कि मेरे बारे में बहुत सारे लोग विचार करेंगे कि ये इंसान हमारे काम आ सकता है। यानी कि जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, जिस कंपनी में मैं लगने वाला हूँ, वो उन लोगों के मैं काम आने लायक हूँ, तभी तो उन्होंने मुझे बुलाया है, वरना लोग तो ऐसे बहुत सारे हैं। दूसरी बात, वहाँ पर जाने के बाद में आप अपने जो अच्छाइयाँ और अपनी जो बुराइयाँ हैं, इन दोनों में से आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, वो याद करोगे। आपको जो आपकी पॉज़िटिविटी है, वो याद करोगे। आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो याद करोगे। आपकी जो ऐसी चीज़ें, जो उस कंपनी के काम में आ सकती है, वो याद करोगे। आप कहोगे, "सर, मैं निश्चित टाइम पर आऊँगा, मैं निश्चित टाइम पर जाऊँगा।" मैं जैसे ही आपकी कंपनी के अंदर दाखिल हो जाता हूँ, उसी के बाद में मैं आपका ही हूँ। मैं आपके लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहूँगा। मैं आपको ये वचन देता हूँ कि मैं जब आपकी कंपनी में होऊँगा, तो मैं मेरा मोबाइल जो है वो एक हाथ के दूरी पर रखूँगा। मैं मेरे मोबाइल का यूज़ नहीं करूँगा। मेरे घर से या कहीं से भी कॉल आते हैं, मैं उनको बोल के रखूँगा, कोई बात हो तो मुझे मैसेज कर दें, कोई अर्जेंट बात हो तो ही मुझे फ़ोन करें। मैं इस बात का विशेष ध्यान रखूँगा। मैं ये ध्यान रखूँगा कि मैंने सुबह-सुबह आने के बाद में, तुरंत आने के बाद में, मैं आपकी कंपनी के लिए मैं क्या-क्या काम कर सकता हूँ। मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, मैं तुरंत आधे घंटे के अंदर ही मैं वो सारे काम ले लूँगा और उन काम को पूर्ण करने के लिए मैं लग जाऊँगा। मैं हर हफ्ते के बाद में आपको मैं रिपोर्ट दूँगा कि मैंने 1 हफ्ते के अंदर आपकी कंपनी के लिए, आपके लिए मैंने इतना काम किया है। दोस्तों, ये इतनी जो बातें हैं, अगर आप नोट कर लो, अपने याद कर लो और अपने आप के अंदर आप रिपीट करके और किसी के सामने रखते हो, तो एक बहुत ही पॉजिटिव जो इम्प्रेशन है वो ज़रूर पड़ेगा और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस पूरी वीडियो के माध्यम से डिप्रेशन को जाना, उसके लक्षणों को जाना, आपने सीबीटी थेरेपी को जाना, आपने सीबीटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत है डिस्प्यूट का, आपने उस डिस्प्यूट को जाना और कैसे हम इस डिस्प्यूट के माध्यम से अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छी रही होगी आपके लिए। अगर आपको डिप्रेशन, एंग्जायटी या ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ से एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको लड़ना है, तो हमारा एक सीबीटी थेरेपी एडवांस के नाम से जो कोर्स है, वो आप सभी के लिए उपलब्ध है, जो कि डिजिटल माइंड केयर इंडिया के जो प्लेटफ़ॉर्म है हमारा, उस पर आपके लिए उपलब्ध है। आप इसी वीडियो के साथ में जो लिंक दिया है, वहाँ पर जाएँ और उस कोर्स को खरीदें और अपने आप की आप सेवा करें, अपने आप को आप अच्छा करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये वीडियो लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा, आप अपनी बातों को हमें कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, फैलाएँ और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। अगर यूट्यूब से आप हमें और भी जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारी जो मेंबरशिप है, वो भी ले सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।